Today we start chapter number 6, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, हरिवंश राय बच्चन। ये स्टोरी जो अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय जी ने लिखी है और ये स्टोरी के राइटर है हरिवंश राय बच्चन। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी, उनके बारे में कहा जाए तो वो बहुत बड़े कवि थे। एक बार हो ना हो आपको पढ़ना चाहिए। मधुशाला उनकी बहुत फेमस जानी मानी किताब का नाम है मधुशाला। क्या शायरिया, क्या गज़लें और क्या पोएम्स लिखी है उन्होंने। आ रही रवि की सवारी, देख भाग उठ फौज तारों की सारी। आ रही रवि की सवारी यानी कि सन जब आता है, भाग उठ फौज सारी तारों की सारी। पूरी तारों की फौज गुम हो गई। सूर्योदय के वक्त सब तारे बिखर जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, उसकी साइन में अटक जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत अच्छी लिखी है। हरिवंश राय जी का जन्म हुआ था 1907 में। उनका निधन 2003 में हुआ। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है उन्होंने। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली उनके सरकारी सेवा, आकाशवाणी, इन सब में उन्होंने अपनी जॉब की थी। तो फिर भारत के राष्ट्रपति उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनाकर उनको सम्मानित भी किया था। राज्यसभा के वे सदस्य भी रहे हैं। और उनके साथ मधुशाला, इसको याद रखना मधुशाला। अपने बुक में टिक कर देना मधुशाला। ये मधुशाला जो है, कवि के रूप में बच्चन जी इतनी सारी शोहरत मिली, उनका बहुत बड़ा नाम हो गया। उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में प्रयोग होता रहा है। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। ये मधुशाला जब सुननी होती है तब बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर उन्होंने पीएचडी की। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में अपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया। आपको कई पुरस्कार मिले, जैसे कि सोवियत लैंड पुरस्कार। सोवियत लैंड यानी कि रशिया का पुरस्कार है। ये सोवियत रशिया का पुरस्कार उसका नाम है। सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य एकेडमी फ्रॉम दिल्ली का साहित्य एकेडमिक अवार्ड भी उन्हें मिला। और इंडिया का जो 4 बेस्ट अवार्ड्स है उसमें है एक फर्स्ट रैंक का आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण मिला था। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। बहुत जानी मानी पंक्तियां है। एक बात बोलूं, आपको मालूम है मधुशाला का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? मधुशाला का मतलब होता है वाइन शॉप, वाइन बार, बियर बार। एक तरफ तुम हो, एक तरफ मधु यानी वाइन। एक तरफ तुम हो प्रिय, एक तरफ वाइन, मैं किस ओर जाऊं? यही समस्या आज भी चलती है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्त रंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, एकांत संगीत, ये सब सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निमंत्रण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये भी उनकी आत्मकथा का एक अंश है। और इसी आत्मकथा से
जैसे कि खुद को बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता, निष्ठा उसका प्रतीक है। जिस आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक कारुण्य निरूपण मिलता है, जैसे उसने खुद यह बीमारी अपने आप खुद में ले ली हो, जैसे ही उसने यह बीमारी को अपने अंदर बिठा दिया हो। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता, संवेदनशीलता भी प्रकट होती है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, उनकी आत्मकथा से ये बड़ा ही संस्मरणीय प्रसंग लिया गया है। कवि ने अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दिया है, और इसका विषय वस्तु यही निर्दिष्ट करता है कि उनकी पत्नी उनकी सेवा करते करते कैसे चली गई। बच्चन जी को टीबी का रोग था, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, यू नो द टीबी, जिसमें इंसान खांस खांस के मर जाता है, ब्लड की उल्टियाँ करता है, खांस में जो कफ बाहर निकलता है उस कफ में भी ब्लड आता है, और उससे बचना हो तो मास्क पहनना पड़ता है। वैसे उसको टच भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो ये बच्चन जी जब बीमार थे उस वक्त की बात है, और उसके साथ थोड़े दिनों के बाद उनकी सेवा करते करते, बच्चन जी तो बहुत मेहनत करते थे। उनके फादर हरिवंश राय बच्चन जी की बात चल रही है। हरिवंश राय बच्चन जी बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी इतना तो पैसा था नहीं। फिर भी उनकी पत्नी ने बहुत सोच समझकर संभाल कर अपने पति को संभाला और उनकी बीमारी खुद ले ली। बच्चन जी पूरी तरह ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद श्यामा बीमार पड़ी और वो बच नहीं पाई। तो ये स्टोरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।